क्या ऐसा हो सकता है कि बिना एक भी रुपया लगाए, मतलब बिल्कुल जीरो से, एक कामयाब बिजनेस खड़ा हो जाए? सुनने में ये एक सपने जैसा लगता है ना? बहुत लोग ये सपना देखते हैं, पर सवाल ये है कि क्या ये हकीकत में मुमकिन है? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे कि इस आइडिया को हकीकत में बदलने का पूरा रास्ता क्या है। अक्सर ऐसा होता है कि दिमाग में एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया तो होता है, लेकिन उसे शुरू करने के लिए जो जरूरी पैसे चाहिए वो नहीं होते। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, लेकिन इसका एक ऐसा हल है जो शायद हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा सीधा और आसान है। तो फिर इस पैसे वाली प्रॉब्लम का हल कहाँ से शुरू होता है? असल में पहली रुकावट हमारा बैंक अकाउंट नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच है। ये जो यकीन है ना कि बिना पैसे के तो कुछ हो ही नहीं सकता, बस यही वो पहली दीवार है जिसे गिराना होगा। तो इस सफर को आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 अहम हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि जीरो कैपिटल से पहला कदम कैसे उठाया जाए, फिर 2026 के लिए सही नीश कैसे चुनें, उसके बाद फेल होने से बचने के वो 5 जरूरी नियम क्या हैं, फिर जानेंगे कि एक बिजनेस को यादगार ब्रांड कैसे बनाया जाता है, और आखिर में एक कामयाब फाउंडर की मानसिकता कैसी होती है। तो चलिए पहले कदम की बात करते हैं, इंट्राप्रेन्योर मेथड। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जिसमें अपना एक भी पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब ये कि किसी और के बने बनाए बिजनेस का हिस्सा बनकर अपना मुनाफा कमाया जा सकता है। अच्छा, तो ये काम करता कैसे है? देखिए, सबसे पहले एक अच्छा लोकल सप्लायर ढूंढना है और उनसे होलसेल यानी B2B प्राइस ले लेना है। आप काम बस इतना है कि ग्राहक ढूंढे जाएं और ऑर्डर लिए जाएं। जैसे ही ऑर्डर मिले, सप्लायर से प्रोडक्ट उठाकर ग्राहक तक पहुंचा देना है, और बीच का जो भी मार्जिन है वो सारा मुनाफा अपना। इसी मॉडल को ड्रॉप शिपिंग भी कहते हैं, और ये बिना किसी लागत के कमाई शुरू करने का एक बेहतरीन मौका देता है। ठीक है, तो एक बार जब इस मेथड से पैसा आना शुरू हो जाए, तो अगला बड़ा सवाल ये उठता है कि अब अपनी मेहनत कहाँ लगाई जाए। देखिए, सही नीश चुनना, और खासकर वो नीश जिसमें मुनाफे की गुंजाइश ज्यादा हो, ये लंबी कामयाबी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम 2026 को ध्यान में रखें तो कुछ सेक्टर्स में मौके ही मौके हैं। जरा सोचिए AI ऑटोमेशन टूल्स के बारे में, जो बार बार होने वाले कामों को कितना आसान बना सकते हैं। फिर है इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सोलर एनर्जी, जो अब भविष्य नहीं बल्कि आज की हकीकत हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, ये एक बहुत बड़ा अनदेखा बाजार है। और तो और खेती से जुड़े प्रोडक्ट्स जैसे गोबर की खाद, जिसमें मुनाफा जबरदस्त है और ऊपर से GST भी नहीं लगता। बिजनेस चुनने का एक और बहुत स्मार्ट तरीका है HNI स्ट्रैटेजी, यानी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। इसका सीधा सा मतलब है, ये देखिए कि आज अमीर लोग कौन सी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मोबाइल फोन, एक जमाना था जब ये सिर्फ अमीरों के पास होता था, आज ये हर किसी की जरूरत है। तो जो चीज आज लग्जरी है वो कल जरूरत बन जाएगी, और ऐसे प्रोडक्ट्स में कंपटीशन भी कम होता है और मुनाफा कमाने का मौका कहीं ज्यादा। और ये बात हमें एक ऐसी सोच की तरफ ले जाती है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। देखिए, हर बार कुछ बिल्कुल नया बनाने की जरूरत नहीं होती। किसी कामयाब आइडिया को देखिए, उसे समझिए और फिर उसे और बेहतर बना दीजिए। ये नकल नहीं, ये स्मार्ट बिजनेस है। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि किसी के पेटेंट या कॉपीराइट को न तोड़ा जाए। देखिए, बिजनेस शुरू करना एक बात है, लेकिन उसे चलाते रहना और आगे बढ़ाना वो बिल्कुल अलग कहानी है। तो चलिए अब उन 5 जरूरी नियमों की बात करते हैं जो किसी भी नए बिजनेस को फेल होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहला नियम है फाइनेंस मैनेजमेंट। देखिए, किसी भी बिजनेस को अपनी जगह बनाने में वक्त लगता है, इसलिए शुरुआती 6 से 8 महीने के खर्चों को चलाने के लिए पास में वर्किंग कैपिटल होना ही चाहिए। ज्यादातर बिजनेस पता है क्यों बंद हो जाते हैं? क्योंकि उनके पास शुरू के वो धीमे महीने झेलने के लिए फंड ही नहीं होता। दूसरा नियम है एक असरदार टीम बनाना। सीधी सी बात है, अगर सारा बिजनेस सिर्फ एक इंसान के कंधों पर है तो वो बिजनेस नहीं, वो तो खुद की नौकरी हो गई। बिजनेस को अगर बड़ा बनाना है, उसे स्केल करना है, तो एक भरोसेमंद टीम सबसे जरूरी है। तीसरा नियम गवर्नेंस, मतलब कि सारी कानूनी प्रक्रियाएं, GST, TDS और जितनी भी लीगल जरूरतें हैं, उन्हें पहले दिन से ही सीरियसली लेना होगा। सरकार की तरफ से आया एक छोटा सा नोटिस भी पूरे बिजनेस को बंद करवा सकता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कानून ना जानना कोई बहाना नहीं होता। चौथा नियम, मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना। लोगों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि अच्छा प्रोडक्ट है तो खुद ही बिक जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि जब तक बिजनेस दिखेगा नहीं तब तक वो बिकेगा नहीं।
मार्केटिंग कोई फालतू खर्चा नहीं है, बल्कि बिजनेस का सबसे जरूरी निवेश है। और पांचवा नियम है हमेशा एक्सपेंशन यानी विस्तार के बारे में सोचना। जरा सोचिए, अगर मैकडॉनल्ड्स का सिर्फ एक स्टोर होता या हल्दीराम की सिर्फ एक दुकान होती, तो क्या वो आज इतने बड़े ब्रांड होते? कभी नहीं। असली सफलता और एक लंबी विरासत बनाने के लिए लगातार विस्तार और इनोवेशन के बारे में सोचना ही पड़ता है। तो सिर्फ बिजनेस चलाना एक बात है, पर उसे अगले लेवल पर ले जाना वो बिल्कुल अलग गेम है। अब हम बिजनेस चलाने से एक कदम आगे बढ़कर एक ऐसा ब्रांड बनाने की बात करेंगे जिसे ग्राहक खुद ढूंढते हुए आएं। एक ऐसा ब्रांड जो सालों साल चले। तो सवाल ये उठता है कि एक बिजनेस और एक ब्रांड में आखिर फर्क क्या है? देखिए, बिजनेस वो है जो कोई प्रोडक्ट बेचता है, लेकिन ब्रांड वो है जिसके लिए कस्टमर लाइन में लगते हैं और ज्यादा कीमत चुकाने में भी उन्हें खुशी होती है, जैसे एप्पल या अरमानी। ब्रांड बनाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है टॉप टू बॉटम पीआर। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं? वो छोटे लोकल मीडिया से शुरुआत करते हैं, जबकि सही स्ट्रैटेजी है सीधे बड़े नेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करना। जब कोई वहां नजर आता है तो छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स और मीडिया हाउस खुद ही फॉलो करने लगते हैं। और इस टॉप डाउन अप्रोच का असर कई गुना ज्यादा होता है। जब कोई एक ही बार में नेशनल लेवल पर बड़ा धमाका करता है, तो वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाता है और वो ब्रांड लोगों के दिमाग में कई ज्यादा तेजी से अपनी जगह बना लेता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, एक फाउंडर की मानसिकता। क्योंकि देखिए, कोई भी बिजनेस सिर्फ टूल्स और स्ट्रैटेजी से नहीं चलता, वो चलता है उससे चलाने वाले की मजबूत सोच से। तो सवाल ये है कि कामयाब फाउंडर की सोच आखिर होती कैसी है? पहली बात, वो अंधाधुंध रिस्क नहीं लेता, बल्कि सोचे समझे कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। दूसरी, वो जरूरत पड़ने पर ऑफिस में झाड़ू लगाने से लेकर सबसे बड़ी सेल्स डील फाइनल करने तक हर काम के लिए तैयार रहता है। वो सही समय पर सही और मजबूत फैसले लेता है, और इन सबके बीच उसका फोकस हमेशा अपने ग्राहक पर होता है। और ये सारी बात एक सीधी सी सच्चाई पर आके रुकती है। बिजनेस में हर भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। यही वो मानसिकता है जो कामयाबी की गारंटी देती है। विनम्रता और कड़ी मेहनत का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद सवाल ये उठता है कि लक्ष्य सिर्फ एक बिजनेस शुरू करना है, या फिर एक ऐसी विरासत, एक ऐसा ब्रांड बनाना है जो आने वाले कई सालों तक बाजार पर और लोगों के दिलों पर राज करे। इस पर सोचना जरूरी है।